हम लोग भगवत गीता के 13वें अध्याय के 17वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। परमात्मा के गुणों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। वो परमात्मा और कोई नहीं, भगवान कृष्ण ही हैं। हाँ, आप लोग मेरे पीछे माइक पे बोलिए। कोई एक वक्त माइक पे बोल सकते हैं। अविभक्तं च भूतेषु अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितम् विभक्तम् इव च भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् भूतभर्ते च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च प्रभविष्व च। अविभक्तम च भूतेषु, समस्त जीवों में मैं बिना विभाजन के स्थित हूँ। विभक्तमिव च स्थितम, ऐसा लगता है कि मैं विभक्त हो गया हूँ। उनमें स्थित हूँ लेकिन ऐसा लगता है कि मैं परिच्छिन्न हो गया हूँ। परिच्छिन्न मतलब अलग हो जाना। भूत भर्तृ, मैं सभी जीवों का पालक हूँ। तद ज्ञेयम, ज्ञेयम का अर्थ है उनके द्वारा जानने योग्य, जहां तक मुझे इसका अर्थ समझ में आ रहा है। यस, ज्ञेयम मतलब उनके द्वारा जानने योग्य है। ग्रसिष्णु मतलब उनका नाश करने वाला हूं, और प्रभविष्णु मतलब मैं उनका उद्भव स्थान, भगवान। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह समों का संहार करता है और समों को जन्म देता है। गीता विष्णु टीका। अविभक्तम, वे एक हैं और विभिन्न जीवों में होने के कारण विभक्त नहीं हो गए हैं, परंतु ऐसा लगता है कि जीव की भांति वह भी अलग अलग विभक्त होकर के स्थित हों। जैसे सूर्य, मैंने उदाहरण दिया था, सूर्य एक जगह स्थित है लेकिन पानी के विभिन्न घड़ों में वह अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, तो ऐसा लग रहा है कि सूर्य को काट दिया गया, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। किसी को फोन चाहिए पढ़ने के लिए तो यू कैन यूज दैट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एवा नहीं लिखा है, इवा लिखा है। इवा मतलब लाइक, मतलब वस्तुतः भगवान विभक्त नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान विभक्त हो गए। और इसीलिए जो निर्विशेषवादी हैं, जो इस धारणा से ग्रसित हैं, वह सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, क्योंकि जैसे इस जगत में हम कोई वस्तु को काटते हैं तो उसका रूप समाप्त हो जाता है, वो अपने रूप में, मूल रूप में नहीं रहती है। लेकिन इसीलिए भगवान बोल रहे हैं विभक्त अविभक्तम विभक्तम इव, मैं अविभक्त रूप से सभी के हृदय में हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं सब में अलग अलग रूप से हूं। तो भगवान की अचिंत्य शक्ति को समझना होगा। श्रुति कहती है, इसको समझिए मेरी बात। जैसे यहां बता रहे हैं एग्जाम्पल, जीव की भांति, एग्जाम्पल पहले भी दिया गया था ये उदाहरण। जैसे हम सब लोग यहाँ बैठे हैं तो हर शरीर में एक अलग जीव बैठा है, लेकिन भगवान इस प्रकार से सबके हृदय में एक ही रूप में बैठे हैं कि अलग अलग बैठे हैं? सभी के हृदय में परमात्मा एक ही है कि नहीं? जीव अलग अलग हैं लेकिन परमात्मा एक ही है। बहुत आप लोग श्रद्धा से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ आश्चर्य नहीं लगता आपको? कि भगवान एक है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता आपको? आश्चर्य इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हम लोग थोड़ा विचार नहीं कर रहे। अगर आप थोड़ा विचार करेंगे तो रियली बहुत आश्चर्यजनक लगेगा। क्योंकि पहली बात यह है कि नहीं, ये नहीं बोला कि विश्वास मत करिए, उस चीज पे विचार कीजिए। विचार करना का मतलब ये नहीं कि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब विचार करने का मतलब है कि आप चमत्कृत हो जाएंगे, ये हाँ, ये क्या हो क्या रहा है। हर जगह भगवान है। भाई जैसे सूर्य और प्रतिबिंब का उदाहरण दिया जा रहा है, ठीक बात है, लेकिन सूर्य उस प्रतिबिंब में नहीं है, उसका प्रतिबिंब वहां पे है। लेकिन भगवान तो अपनी पूरी शक्तियों के साथ हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। अद्भुत है। हम लोग हमेशा सोचते हैं, हम सुनते भी, अपने को विस्तार करते हैं, इसका अर्थ क्या है, और इसको हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं, लेकिन स्वीकार करना चाहिए। श्रुति कहती है कि यद्यपि वह एक हैं, फिर भी बहुत रूप में लगते हैं।
एकोपि सन बहुधा यो वभाति, गोपाल तापनी उपनिषद। मतलब अकेले भगवान है और सब जगह। इसे हमने बताया था इस संबंध में, फिर से याद दिला रहा हूं। चक्रवर्ती पाद की टीका में 1.3.28 में क्या विशेषता है कि जीव भी बहुत सारे रूपों में है, लेकिन जीवात्मा एक समय में एक ही रूप प्रस्तुत कर सकती है। हमारे बचपन का रूप हम अभी प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं और एक ही स्थान पे रह सकती है, लेकिन भगवान एक ही समय में बहुत सारे रूप प्रस्तुत कर सकते हैं और बहुत जगह प्रस्तुत कर सकते हैं, और ये सब करते हुए भी वह एक ही व्यक्ति है। याद आ रहा है? यहां पे जीवों के अलग अलग स्वरूप हैं अलग अलग समय में, तो इसलिए है क्योंकि जीव इनफाइनाइट हैं, असीम असंख्य जीव हैं, इस कारण से भिन्न भिन्न रूप दिख रहे हैं, उनके भिन्न भिन्न कर्मानुसार उनको भिन्न भिन्न शरीर दिए जा रहे हैं। यह भी अद्भुत है कि एक दो जीव एक जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। अरे जीव छोड़ दीजिए या इंसान छोड़ दीजिए, पेड़ की दो पत्तियां भी एक जैसी नहीं होती। कितना अद्भुत सृष्टि है, कितनी अद्भुत वैरायटी है। लेकिन वहां पे बात हो रही है कि जीव अलग अलग हैं, इस कारण से हैं, लेकिन भगवान जब अपने आप को विस्तारित कर रहे हैं तो एक होते हुए भी असंख्य रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये कैसे होता है? ये हमने सुना था, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति से होता है। जीव का रूप से मेरा मतलब है जीव विभिन्न विभिन्न शरीर को प्रस्तुत कर रहे हैं, विभिन्न शरीर को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो अलग अलग है। आध्यात्मिक जगत में भी अगर अलग अलग स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं तो अलग अलग जीव हैं। तो अगर जीव अलग स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो अलग अलग हैं, लेकिन भगवान जब अपने अलग अलग स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं तो वह स्वरूप प्रस्तुत करते हुए भी वो एक ही व्यक्ति। और ये बहुत अद्भुत है। जैसे जगन्नाथ जी से को देखकर महाप्रभु मूर्छित हो रहे हैं, अपने को देख के कोई व्यक्ति मूर्छित होता है क्या? तो इतना ये समझना बुद्धि से बड़ा मुश्किल है। स्मृति कहती है एक एव परो विष्णु सर्वत्रापि न संशय, ऐश्वर्याद रूपम एकम च सूर्यवद बहुधेयते। एक विष्णु ही सर्वत्र हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। सूर्यवत वे अपने ऐश्वर्य से एक होते हैं, एक होते हुए भी बहुत रूप में हो जाते हैं। ये मत्स्य पुराण से ये लाइन समझ में आ गई? ये कोई कठिनाई है? वो सूर्य वाला एग्जाम्पल दे रहे थे कि जिस प्रकार से सूर्य एक जगह स्थान में है और वो अपने आप को हर जगह विस्तारित कर रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान तो निश्चित रूप से विष्णु ही है और एक ही जगह, और वो हर जगह अपने आप को विस्तारित कर रहे हैं, लेकिन अपनी सत्ता, अपना जो स्वरूप है उसको नहीं छोड़ते हैं। वे कल्प के समय जीवों के रक्षक और पालक हैं। कल्प का अर्थ है ब्रह्मा जी का दिन। अभी कल्प चल रहा है ना? हाँ, श्वेत वराह कल्प, जो भी कह लीजिए, ब्रह्मा जी का एक दिन चल रहा है। तो कल्प के समय सृष्टि होती है और कल्प के बाद प्रलय हो जाती है। तो कल्प के समय वो भूत भर्तृ है, मतलब जीवों के पालक हैं। हवा पानी सब कुछ भगवान ही दे रहे हैं जिसके द्वारा जीवों का पालन हो रहा है। और प्रलय के समय अपनी काल शक्ति से उनके सहारक भी हैं, ग्रसिष्णु। सृष्टि के समय वे अपनी जीव और प्रधान शक्तियों के द्वारा विभिन्न कार्यों के रूप में प्रभवनशील भी हैं, अर्थात प्रभव विष्णु। ये तीन गुण समझ में आए आपको भगवान के? भूत भर्तृ का अर्थ क्या है? पालन करने वाले, भर्ता पालन करने वाले। किस समय में पालन करने के लिए बताया गया? कल्प, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन। तो यह गुण तब लागू होगा जब सृष्टि हो चुकी है। और उसके बाद शब्द था ग्रसिष्णु। इसका अर्थ क्या हो, समझे? हमने समझा, खा जाने वाला देखा जाता। ग्रास मतलब था खा जाना, सब कुछ भगवान अपने अंदर ही समेट लेते हैं। तो प्रलय के समय वैसा कार्य करते हैं। और प्रभा विष्णु अर्थात, इसको थोड़ा समझना होगा, अपनी जीव और प्रधान शक्तियों, प्रधान करता है भौतिक शक्ति, प्रधान याद आ रहा है? भौतिक शक्ति अव्यक्त रूप में जब रहती है तो उसे प्रधान कहते हैं। और प्रधान में जब महाविष्णु का दृष्टिपात होता है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। प्रधान में जब महाविष्णु का दृष्टिपात होता है, काल शक्ति के द्वारा शुभ होता है, उसे गुणों में शोभ उत्पन्न होता है और सृष्टि हो जाती है। क्या मिसिंग है इसमें? क्या मिसिंग है? जीवात्मा मिसिंग है। जीवात्मा को भूल गए आप। जीवात्मा भी अपनी दृष्टिपात के द्वारा भगवान उसमें स्थापित करते हैं। अरे सृष्टि हो जाएगी, शरीर देंगे किसको? इसीलिए मैंने बोला
जीव आत्मा भी वहां पे होनी चाहिए। अपने दृष्टिपात के द्वारा भगवान जीवात्माओं को प्रकृति के गर्भ में स्थापित करते हैं और फिर उनको प्रधान से निकलने वाले भौतिक तत्व जो होते हैं उनसे उनके उसके अनुसार उनको शरीर प्रदान किए जाते हैं। सब भूल गए? ठीक है। तो ये तीनों ही कार्य भगवान ही करते हैं। तो इसलिए कोई कोई कहेगा कि शिव जी संहार करता है और ब्रह्मा जी सृष्टि करता है। वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है। तीनों ही कार्य भगवान ही कर रहे हैं। वह इनको प्रेरणा देते हैं इस प्रकार से कार्य करने के लिए, शक्ति देते हैं। श्रुति कहती है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। उस ब्रह्म को जानो जिससे सभी भूत आते हैं। भूत का अर्थ है भूत का अर्थ यहाँ पे अगर हम अनुवाद के अनुसार देखें तो भूत का अर्थ क्या है? तत्व आते हैं। तत्व, सारे तत्व जिससे सभी जीवित प्राणी आते हैं यानी जीव, और जिसकी ओर सभी जाते हुए प्रवेश करते हैं। भौतिक सारा सब कुछ सारा समाज भगवान से आ रहा है और सारे जीव भगवान से आ रहे हैं और प्रलय के बाद उन्हीं में चले जाते हैं। तो ये बात अब क्यों बोल रहे हैं, इस श्लोक को क्यों कोट कर रहे हैं? ताकि जो बात उन्होंने भी बोली भूत भर्तृ प्रभविष्णु ग्रसिष्णु, उसको प्रमाणित करने के लिए ये श्लोक उन्होंने बोला। कैसे बहुत कठिन लग रही है? सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं, रेगुलरली सुन रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा आने लग गया होगा। तात्पर्य, भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक हैं। यहां पर इसमें भी एक और बहुत प्रैक्टिकल बात समझ में आ रही है कि असीमित ज्ञान का स्रोत सभी के हृदय में सेम है, तो सभी को असीमित ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? यस, क्योंकि उनके शरणागति इस प्रकार से नहीं है। जितना जितना भगवान के शरणागत होंगे उतना उतना ज्ञान का उदय, भगवान के भगवत ज्ञान का उदय सबके हृदय में हो जाएगा। ये भी कितनी अद्भुत बात है ना। पावर हाउस हृदय में ही है, लेकिन भगवान उतना ही प्रकाशित करते हैं जितना व्यक्ति की भक्ति बड़ी रहती है ना साहब? नहीं समझ में आता? जैसे एक उदाहरण अगर दिया जाए तो ये सारे लाइटें पावर हाउस से कनेक्टेड हैं, लेकिन जिसका जितना वोल्टेज है वह उतनी शक्ति को पावर हाउस से ग्रहण कर पा रहा है। पावर हाउस की तरफ से कोई वैषम्यता नहीं है कि मैं बल्ब को अधिक दूंगा उसको नहीं, उसकी जितनी ग्रहण करने की शक्ति। यहां पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित हैं, लेकिन इस प्रकार स्थित हैं मानो विभाजित हों। ये उदाहरण आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर 12 बजे सूर्य को आप पूछे कहाँ हैं, तो व्यक्ति चाहे कहीं पे भी हो क्या कहेगा? मेरे सिर के ऊपर है। उसी प्रकार से जैसे व्यक्ति अलग अलग स्थान में स्थित है और वो सूर्य को देख रहा है, लेकिन सूर्य उसके ऊपर ही है, उसी रूप में है, इसी प्रकार से भगवान हर जीव के हृदय में है। अलग अगर स्थिति कही जाए, अलग अलग स्थिति में है, लेकिन वह विभक्त नहीं होते हैं। अलग अलग परमात्मा सबके हृदय में नहीं है। परमात्मा वही भगवान विष्णु, सीधी सीधी बात कही जा रही। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है। इसकी चर्चा हमने टीका में कर ली। यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। यह है ग्रसिष्णु शब्द की व्याख्या है। जो चीजें बहुत आसान है समझने में, उनको मैं कुछ व्याख्या नहीं कर रहा हूं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहां भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। क्या श्लोक है? कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल हूं और इन सभी को क्षय करने, पूरे जगत का क्षय करने में प्रवृत्त हूं इस समय। उन्होंने यह भी कहा, हाँ एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि
भगवान की शक्ति काल है, उस काल के अंतर्गत सब कुछ होता है। हम यह प्रश्न नहीं कर सकते कि अभी ऐसा क्यों हो रहा है और अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे आप ये नहीं कह सकते कि इस समय पाप क्यों बढ़ रहा है। भगवान की शक्ति नियंत्रण में है और कलयुग बढ़ रहा है। और ये ध्यान देना होगा कि ये चारों युगों का जो प्रभाव है वह स्वर्ग इत्यादि में नहीं होता है, वो केवल पृथ्वी पे होता है। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि कलयुग भी भगवान के नियमन से बाहर चला गया है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी। ये बातें समझ में आ रही हैं? ये भगवान की व्यवस्था से है। और इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान का नाम उच्चारण करके ही व्यक्ति भगवान के धाम चला जाएगा, और कुछ अपेक्षा ही नहीं की जा रही है करने के लिए। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये काल भी भगवान की शक्ति के बाहर है, इतना पाप हो रहा है, भगवान कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अब सोच रहे हैं, फिर चिंता कर रहे हैं कैसे निपटेगा। ऐसा नहीं है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब पांडवों पे बहुत अत्याचार हो रहा था और उस समय भगवान वहां पे थे भी, तब कोई प्रश्न कर सकता है कि भगवान के होते हुए भी पांडवों पे इतना अत्याचार हो रहा है, तो कहां है तुम्हारे भगवान? भगवान तो वही है जहां पे वो हमको होना चाहिए, लेकिन वह सारे हूण बदमाशों को इकट्ठा करके सबका एक साथ सफाई कर देना चाहते। डज इट मेक सेंस? जैसे एग्जाम्पल मेरे मन में याद आ रहा है, उदाहरण, जब बरसात होती है, हमने पहले भी दिया है, एक बल्ब जलता रहता है और कीड़े आते रहते हैं और पीछे से एक छिपकली गप गप खाती रहती है। तो सारे हूण बदमाश इकट्ठे होकर दिए गए महाभारत में। और उससे पहले जरासंध ने सेवा किया था, सबको तो 23 अक्षौणी लाते थे, भगवान बैठे बैठे मार देते थे। तो जो पृथ्वी का भार था वो अपने आप ही कम कर दे रहे हैं। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, अगर आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखिए, तो ऐसा नहीं कि सभी लोग भक्तों से लड़ाई कर रहे हैं या सभी लोग हिंदुओं से लड़ाई कर रहे हैं। मुसलमान लड़ाई कर रहे हैं, क्रिश्चियन आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो लड़ लड़ के कौन प्रेरणा दे रहा है कि लड़ाई करो? भगवान ही दे रहे हैं। वो पाप कर्म कर रहे हैं, वह जानवरों को मार रहे हैं। तो जानवरों का मारने का कर्म अब वह इस प्रकार से आएगा कि वो एक दूसरे को मारेंगे, खून बहता ही रहेगा। अब उसको समझ नहीं पा रहे। ये सबके प्रलयकारी और संहार करता है, सबके मतलब सबके, कोई बचेगा नहीं। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं। मूल स्थिति का मतलब है प्रधान से, और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं। पढ़ चुके हैं वैदिक। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात है, प्रलय के समय सबको निगल जाते हैं, यह भगवान की परम निरासक्ति को व्यक्त करता है। आप देख सकते हैं कि ये जगत में भी भौतिक प्रकृति के कितने सुंदर सुंदर दृश्य हैं, सुंदर सुंदर पहाड़, नदियां, और यहाँ पे भी लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर मकान बना रखे हैं। लेकिन जब मकान किसी का, मान लीजिए किसी भी कारण से, मान लीजिए क्या कहते हैं उसको, अर्थक्वेक, भूकंप से टूट जाए, तो उसे कितना दुख लगेगा। और खुद अपना मकान कौन तोड़ेगा? लेकिन भगवान खेल खेल में इस पूरे जगत को तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, प्रलय कर देते हैं। जैसे एक बच्चा नदी के किनारे या बालू के कुछ बनाते हैं, घरौंदे क्या बोलते हैं, घरौंदा बोलते हैं, हाँ घरौंदा बोलते हैं। कुछ देर खेलते हैं, फिर खुद ही लात से मार देते, तोड़ देते हैं। और जितना बनाने में सुख होता है उतना ही तोड़ने में सुख होता है। आप सब लोग खेले होंगे, सब बहुत मेहनत से बनाते हैं व्यक्ति, वो बनाएगा, उसमें सीख डालेगा, बहुत सारी चीज करेगा, और फिर होड़ होती है कि पहले कौन लात मारेगा। याद आ रहा है? खेले या नहीं खेले कभी आप लोग? हम लोग खेले हैं। दिवाली के समय स्पेशली हम लोग खेलते थे, तो तोड़ ताड़ करके उसको खत्म। तो उसमें वो बेसिक, यानी कि बच्चे की तरह खिलौने के रूप, खेल खेल में जगत को रचना कर देते हैं। कितने शक्तिशाली हैं भगवान। और इसी बात को स्मरण करते हुए हमें जप करना चाहिए कि उनकी, ऐसे भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में दे रखी। और अब पता नहीं क्यों है, कैसे अचिंत्य शक्ति से भगवान हमारे जीव के ऊपर आ रहे हैं। इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है, इससे बड़ा कोई श्रेष्ठ चीज नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी अधिक मास आने लगा है, तो अधिक मास में लोग अधिक तपस्या करते हैं, जबकि सिंपल तपस्या हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। दिस इज वेरी सिंपल।
नई नई तपस्या हमें जागृत करने की आवश्यकता नहीं होती। तपस्या यही है कि हम कुछ परिवर्तित ना करें। जब सृष्टि की जाती है तो हमने पढ़ लिया, वैदिक स्रोत पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। जीवों के मूल आप समझ गए, आश्रय स्थल मतलब वहीं से सब कुछ आता है, सब कुछ उन्हीं पे आश्रित है। जैसे अभी हमने पढ़ा, अपने पालन के लिए, सृजन के लिए और संहार के लिए भी सभी के स्रोत भगवान है, इसलिए उनको आश्रय कहा जा रहा है। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। जन्मादि अस्य यतः, जन्मादि का अर्थ समझते हैं, जन्म, स्थिति और प्रलय इत्यादि समझते हैं। उसी तरह से जन्मादि, जन्म, सृष्टि, जन्म मतलब सृष्टि, प्रलय और स्थिति यानी कि पालन और प्रलय, ये सब भगवान से ही होता है। भगवान से ही होता है, भगवान के द्वारा होता है और भगवान में होता है। समझ में आ रहा है? भगवान के बाहर कुछ भी नहीं है। ये सब वैदिक स्रोतों की पुष्टि करने वाले हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासवः तैत्तिरीय उपनिषद। तो प्रभुपाद इसका अनुवाद नहीं लिखे हैं, लेकिन अनुवाद हमने इसको पहले पढ़ लिया। ये श्लोक कोट किया, किस लिए कोट किया गया है? सभी कुछ उनसे आता है, सारे जीव उन्हीं पे आश्रित हैं और सब कुछ प्रलय के बाद उनमें ही प्रवेश कर जाता है। और ये दिक्कत होती है कि स्थिति की में हम सोचते हैं, जब स्थिति चल रही होती है, पालन चल रहा होता है, तो हम सोचते हैं कि भगवान की पूजा करने की हमें क्या जरूरत है। कम से कम हमारा इतना भाग्य तो है कि हमको पता है कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, किन प्रश्नों को हमें करना चाहिए। भले वह प्रश्न हम स्वयं कर ना रहे हो, लेकिन पता तो है कि कौन से प्रश्न करने चाहिए। कौन से प्रश्न करने चाहिए? मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है भगवान के प्रति, भगवान कौन है। और ऐसा आपने कई बार सुना होगा उसको, लेकिन कभी इस प्रकार से रिफ्लेक्ट किया कि इस समय क्या मैं उन प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं या इन प्रश्नों से संबंध तोड़ लिया है? मेरी बातें समझ में आ रही है? सब कुछ पहेली जैसा लग रहा है। अगर मैं भोग कर रहा हूं तो क्या मैं उस प्रश्न का उत्तर जान रहा हूं, याद रख रहा हूं कि मैं कृष्ण का दास हूं, या उस समय मैं भूल जाना चाहता हूं कि मैं वास्तविक रूप से क्या हूं? अब भी नहीं समझ में आ रही बात? मैं कुछ पहेली की तरह बोल रहा हूं ताकि आप थोड़ा सोचिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर हमें भोग करने का मौका मिल रहा है और उस समय कोई बोले अरे तुम तो कृष्ण के दास हो, तो हम क्या क्या उत्तर सुनना चाहते हैं? हम ये कमेंट सुनना ही नहीं चाहते हैं उस टाइम। हाँ, नहीं, मान लो कोई सुना भी दे तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने संबंध को बहुत गंभीरता से नहीं जागृत करना चाहते। और ठीक है, वो भी बात एटलीस्ट स्वीकार करना चाहिए कि हम सीरियस नहीं है। इट्स वेरी इजी टू एक्सेप्ट दैट वी आर सीरियस, बट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट वी आर एक्चुअली नॉट सीरियस। जब भी मैं कोई नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, ये सच्चाई है। अगर आप थोड़े नम्र होंगे तो समझ में आएगा कि वी आर एक्चुअली नॉट सीरियस। और जितना हम भक्ति थोड़ा सीरियसली करते हैं तो समझ में आता है। नहीं तो भागवत में जब लिखा जाएगा प्योर डिवोटी नेवर आस्क एनीथिंग फ्रॉम कृष्ण, तो लगेगा हाँ ये मेरी ही बात हो रही है। तो अगर हम अपने सोचिए, मान लीजिए अभी अभी दूर की बात नहीं, अब तो ये संभावना है ना कि हम में से किसी को भी कोरोना हो सकता है। यस यस बिल्कुल। मालूम चल जाए यदि आपको कि कल कि आपको कोरोना हो गया, क्या आपकी चेतना में परिवर्तन नहीं आएगा? सोचिए कि हम थोड़े अधिक सीरियस नहीं हो जाएंगे? किन छोटी छोटी बातों को लेकर के हम पकड़ते हैं। एटलीस्ट ये मेरा मेडिटेशन था, आज मैंने सुना एक भक्त को कोरोना हो गया, हो सकता है उसकी होप है कि वो बच जाए, लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई डिजीज मालूम हो जाए कि जो अब अभी शरीर छोड़ना है, तब हमारी सीरियसनेस बढ़ जाती है। हम लोग वैसे स्टूडेंट्स की तरह हैं जो सोचते हैं एग्जाम अभी दूर है, अभी बाद में पढ़ेंगे।
मैं अपने जीवन में देख रहा हूं, मैं बाकी की बात नहीं बोल सकता, कितना समय हम व्यर्थ करते हैं व्यर्थ की चीजों में, और उसका हिसाब एंड में रखना चाहिए कि उसका मानव जीवन प्राप्त हुआ, मैं वाणी से हरे कृष्णा बोल सकता था, भगवत गीता पढ़ सकता था, जप कर सकता था, और उसको कहाँ की बातों में लगा दिया, उलझा दिया अपनी वाणी को वहां पे। आज मैं ही जब कर रहा था, एकदम से पता नहीं कहाँ की बात याद आ गई। तब मैं सोच रहा था कि जिस भी वस्तु पे मैंने आंख गड़ाई है, वो संस्कार मन में बन जाता है। तब तो भक्त नहीं थे तो समझ में नहीं आता था ये बात, और फिर वह संस्कार बाहर मन में आता है। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? और हम लोग बड़ी मासूमियत से इन संस्कारों को डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, और कितने प्रलय बीत गई, कितने सृष्टियां बीत गई हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं इस बात। इसे बहुत गंभीर बात है। मैं ज्यादा नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, खाली नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, गंभीरता की बात कर रहा हूं। हाउ मच सीरियस वी शुड बिकम इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। आज ही से हमने देखा एक भक्त, बस ऐसा हुआ घर चले गए, बड़े बड़ी बहुत गंभीर बात है, बहुत परेशानी की बात। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, और हमारे माता पिता या कोई भी रिश्तेदार हमको जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल सकते, और जो निकाल सकता है उसका आश्रय लेने के संबंध में व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है। घर जाना वो जाना कोई बात नहीं है, लेकिन आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? छोटी छोटी चीजों को, द स्मॉल प्रॉब्लम्स आर देयर इन दिस वर्ल्ड टू एक्लिप्स द मेन प्रॉब्लम। जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वह मुख्य समस्या को ढकने का कारण बन जा रही है, और मुख्य समस्या यही है कि हम कृष्ण की विस्मृति में बने हुए। ठीक है, हो सकता है इसका संबंध श्लोक से आपको नहीं लग रहा हो, लेकिन मैं खाली यही बात बोल रहा हूं कि कितने सारी सृष्टियां हो चुकी हैं, कब सीखेंगे हम लोग? थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन भगवान कितने धैर्यशाली हैं। बच्चा नहीं सीख रहा है फिर भी ट्यूशन भेज ही रहे हैं, सृष्टि करते जा रहे हैं, प्रलय कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। और भगवान, पॉजिटिव बात यह है कि हम जो कुछ भी भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उसको हमेशा याद रखते हैं, भले हमें याद ना रहे, और उसको समय आने पर उसका फल भी देते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, ज्योतिषामपि तज्ज्योति, तमसः परमुच्यते, तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं, हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, जितनी भी प्रकाशमान वस्तुएं हैं उनकी ज्योति मैं ही हूं। सूर्य को देखें आज आप, कृष्ण स्मरण हुआ, गुड। तो अब कल कम से कम इसको सुने, तो अभी जाकर के चंद्रमा देखते हैं। वैसे तो चंद्रमा कौन देखेगा, सब रूम में जाकर के व्हाट्सएप देखेंगे, लेकिन अगर चंद्रमा देखेंगे तो ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप पे चंद्रमा देख लेना व्हाट्सएप पे देखना आसान रहता है। तो चंद्रमा में आप जाकर अगर देखें तो हमेशा स्मरण करें कि शीतल जो किरणें आ रही हैं वह कृष्ण से आ रही हैं, ठीक है। तमसः परमुच्यते, ये जो भगवान हैं ये अंधकार से परे हैं, इन गुणों के परे हैं। ज्ञानम है, वह ज्ञान है, भगवान ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञेयम, ज्ञान के द्वारा जाने जाने वाली वस्तु है, और ज्ञान गम्य है, जिन्हें ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। ज्ञान का मतलब समझ लेना चाहिए, भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। क्या तीन चीज सीख रहे हैं? भगवान स्वयं ज्ञान है, वो ज्ञेय हैं, उनको जाना चाहिए, वो वेद्य हैं, यानी कि वेद्य हैं मतलब इनको जाना जा सकता है, और इसीलिए बोल रहे हैं ज्ञान गम्य है। गम्य मतलब जहां पे पहुंचा जा सके, जहां जाया जा सके, जहां पे ज्ञान की पहुंच हो, उसको ज्ञान गम्य वस्तु कहते हैं। प्रभु जी बहुत कठिन लग रहा है, क्या ये फीडबैक है, ये समझ में आ रहा है? ठीक। जैसे कभी कभी हम लोग प्रवचन में कहते भी हैं कि इस विषय में मेरी गति नहीं है, इसका अर्थ क्या है? मैं वहां, मेरी बुद्धि वहां पहुंच नहीं पा रही, समझ नहीं पा रही। ये सुने हैं वाक्य? तो ये कह रहे हैं इसी तरह से ज्ञान गम्य, ज्ञान के जो साधन बताए गए थे उसके द्वारा भगवान समझ में आते हैं। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, भगवान सबके हृदय में बैठते हैं। किस प्रकार से बैठते हैं? नियामक के रूप में बैठते हैं।
इस संबंध में बहुत अच्छी उक्ति महाराज कहते हैं कि इस दुनिया में भी हम देखते हैं कि चीजें अंदर से बैठ के कंट्रोल की जा रही हैं, बाहर से बैठ के कंट्रोल नहीं की जा रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा। जरा एग्जाम्पल ले लिए जाए, कुछ एग्जाम्पल मेरे मन में याद आ रहे हैं। कार, हवाई जहाज, पावर हाउस, ट्रेन, और कौन सी, शिप। शिप तो निश्चित रूप से आप बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकते। और कुछ, मेट्रो, यस मेट्रो ट्रेन ही हो गई। और कुछ याद आ रहा है? तो मोटा मोटा 6 एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि अंदर से बैठ के ही व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है। टैंक को तो ना बाहर से कंट्रोल करेगा, कोई तरीका नहीं है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वस्तु जो कंट्रोलर है वो प्राय दिखाई भी नहीं पड़ता है। यस नो? तो लेकिन भगवान उसी प्रकार से सभी के हृदय में है और सबको उनके कर्मानुसार अपने उनके विभिन्न कर्मों में प्रेरित कर रहे हैं। तो अब जो व्यक्ति, इस पे बहुत गंभीर चीजें हैं कि जब कोई व्यक्ति नाम जप करता है, अज्ञान में भी करता है, तो जो उसका सुकृत जमा होता है, एक दिन भगवान से प्रेरित करते हैं, जाओ भक्तों के संग करो, भक्तों से सुनो, और फिर वो भगवान का ज्ञान प्राप्त करने लगता है। अपने जीवन में आपने देखा ही होगा। इसीलिए लोगों को हरे कृष्ण मंत्र जप करने की प्रेरणा जरूर देनी चाहिए। भले वो प्रवचन ना सुने, किसी तरह से, यार आप हमारा मन शांत रहेगा, किसी भी तरह जप करें वो, तो धीरे धीरे करके उनको भक्तों का संग करने की इच्छा भगवान स्वयं ही देंगे। Does it make sense? Okay. वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। अब आप अर्थ समझ रहे हैं। भौतिक अंधकार का मतलब केवल ये अंधकार नहीं जो ब्लैक ब्लैक दिखाई पड़ता है। अंधकार मतलब 3 गुण, रजगुण, तमगुण, सत्वगुण, उससे भगवान परे हैं। और अगोचर हैं, अगोचर का मतलब है कि इंद्रियों के परे हैं, भौतिक इंद्रियों से समझे नहीं जाते। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, थोड़ा समझा देता हूं, शायद कुछ भक्त लोग नए हैं, उनको समझ में नहीं आता। आपको नाम भूल गया मैं, सौमिल के पापा बोलता हूं, वैसे नाम क्या है आपका? अंशुमन प्रभु। ये क्या है? मोबाइल है। आप जान रहे हैं ना ये कि मोबाइल है? तो आप ये जो जान रहे हैं कि ये मोबाइल है, तो ये जानना हो गया ज्ञान, आप हो गए ज्ञाता, और ये फोन हो गया ज्ञेय वस्तु जिसको आप जान रहे हैं। ये तीनों शब्द समझ में आ रहे हैं? तो अब भगवान को जीव जानता है, जान पाता है, इसलिए भगवान, और भगवान ही ज्ञान है। यहाँ पे 3 अलग अलग वस्तुएं हैं। मोबाइल है, आप ज्ञाता हैं, और ज्ञान है। ये तीनों अलग अलग है कि नहीं? इस जगत में चौथी चीज कौन सी है? ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान के अलावा चौथी वस्तु कौन सी है? नहीं है। इसके अलावा कोई चौथी वस्तु नहीं है। यस नो? चौथी वस्तु बताओ साहिल। देयर इज नोवर, देयर इज ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड देयर इज नॉलेज। विज्ञान also is also a form of realization, अनुभव, ज्ञान, isn't it? That is realization of spiritual. विज्ञान मतलब आध्यात्मिक अनुभूति। तो वहां पे भी भगवान का कुछ अनुभव प्राप्त हो रहा है। तो वो विज्ञान भगवान से अभिन्न है। अब यहां भगवान के संबंध में जो बात करेंगे, यहां हम देख रहे हैं कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय अलग अलग है। माता जी ये बताइए, आपके हाथ में मोबाइल है कि नहीं है? क्या आप मोबाइल हैं? तो मोबाइल एक अलग वस्तु है कि नहीं? आप एक अलग वस्तु है कि नहीं? और आपका ये ज्ञान कि मोबाइल है, ये अलग वस्तु है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार से इस जगत में जीव है और वह अपने अनुभव, आसपास वस्तुओं को अनुभव कर रहा है। वो देखता है ये चीज ये है, ये चीज ये है, चीज ये है। तो वह वस्तु उस ज्ञान से कि ये क्या है अलग है। क्या मेरी भाषा समझ में आ रही है? कठिन हो रहा है? ये तो मतलब मुश्किल नहीं है, समझ रहे हैं? लेकिन भगवान अद्वितीय वस्तु हैं, भगवान स्वयं ज्ञान है, और भगवान उस ज्ञान के द्वारा जानने वाले ऑब्जेक्ट भी हैं, और ज्ञान गम्य भी है, उस ज्ञान के द्वारा वो प्राप्त समझ में आते हैं। यानी कि जो ज्ञान की प्रक्रिया है जिसको हमने सुना था, वह भगवान से अभिन्न है। आपने सुना है ना, भक्ति भगवान से अभिन्न है।
भक्ति अव्यभिचारिणी अन्य योग भक्ति अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा भगवान जाने जाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति भगवान से भिन्न है। भक्ति में क्या करते हैं? हरे कृष्ण मंत्र करते हैं कि नहीं? तो क्या वह नाम भगवान से अभिन्न है? भगवान का तत्व भगवान से अभिन्न है? भगवान का नाम, भगवान का रूप गुण जो इसी का तो सेवन करते हैं, तो क्या यह भगवान से अलग है? तो जो ज्ञान का प्रोसेस है, ज्ञान मतलब भक्ति का प्रोसेस जिसके द्वारा भगवान जाने जाते हैं, वह भी भगवान ही है। क्या इसमें कोई कठिनाई है? लेकिन इस जगत में जो वस्तु आप देख रहे हो वह आपके ज्ञान से अलग है और आपसे भी अलग है। अभी आ रही है, अभी एक जोक मारने वाला हूं मैं, जोक भी आएगा। हाँ, कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है? माइक पूछ लीजिए, देखना पड़ेगा। व्हाट अबाउट अज्ञान? अज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान है। अज्ञान में मैं ये सोच रहा हूं कि मैं शरीर हूं, तो वहां पे भी आप एक वस्तु को देख रहे हैं। जैसे मैं सोच रहा हूं कि ये लैपटॉप मेरा है, तो ये तो देख रहे हैं ना कि लैपटॉप है? नहीं देख रहे हैं? लैपटॉप देख रहे हैं कि लैपटॉप है, अवेयरनेस है कि ये लैपटॉप है और मैं हूं। अज्ञान का मतलब है मैं सोच रहा हूं कि ये मेरा है, ये मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए होगा। मेक सेंस? गीता भूषण टीका, ब्रह्म मतलब भगवान ही सूर्य के समान सभी प्रकाशमान वस्तुओं की ज्योति है। अब यहां ब्रह्म का अर्थ जीव ब्रह्म नहीं है, क्योंकि हमसे सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है। आ रही है क्या साहिल? आपको लगता है हम में से सूर्य की रोशनी आ रही? नहीं, हम में से किसी के नहीं। हंस रहे हो, मैं उन्हीं की बात से ना कर रहा हूं, हम में से कोई भी नहीं। लेकिन भाई साहब ऐसा मत सोचिए कि ऐसे प्रचार नहीं होता है। मैंने खुद पढ़ा है 2003 की बात है। मेरे एक मित्र ने एक पिताजी की, मैं नाम चेंज कर दे रहा हूं, पिताजी की एक, उनका नाम पिताजी है, लोगों को आशाएं दिखाते हैं, वो समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो उनकी पुस्तक पढ़ाई, कहा इसको पढ़ के बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा, तो हम लोग सब आईटी की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा मैं भी पढ़ कर देखता हूँ। तो बोले उसमें लिखा हुआ था, तुम्हें बस ये समझना है कि तुमसे ही चंद्रमा की रोशनी आ रही है, तुमसे ही सूर्य की रोशनी। इसमें तो मैं कोई डाउट नहीं, मुझे आज तक वो बात याद है, क्योंकि मैंने बोला ये क्या बोल रहे हैं, मुझसे चंद्रमा की रोशनी है। मैंने तो आज तक कभी सुबह उठा ही नहीं, सूर्य की रोशनी भी नहीं देखी, तो मुझसे सूर्य की रोशनी आ रही। उस वक्त हम सुबह नहीं उठते थे, तो सूर्य की मुझसे रोशनी, मुझे कभी समझ में नहीं आई ये क्या बात है। तब ऐसा मत सोचेगा कि प्रचार नहीं होता है। अब उनके बहुत सारे चेले हैं ही, आप जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अभी वह प्रकाश देने के लिए जेल में है ठीक है कि नहीं? लेकिन ऐसा कहना चाहिए, तुमसे सूर्य चलता है, तुमसे चंद्रमा चलता है और तुमसे जेल चलती है ऐसे बोल देना चाहिए। तो ऐसे लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यहां पे हमें समझना होगा कि जीव से चंद्रमा का प्रकाश नहीं आ रहा है, ये स्वयं भगवान से प्रकाश आ रहा है। श्रुति ब्रह्म का वर्णन इस प्रकार करती है, न तत्व सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमो निद्य विद्यतो भांति कुतो यम अग्नि तदेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। वहां सूर्य चंद्रमा तारे अग्नि व विद्युत प्रकाश नहीं देते हैं। ऐसा ही कुछ हमने ब्रह्म संहिता में भी सुना है क्या? मुझे याद नहीं आ रहा है, श्लोक है, हमने सब याद नहीं आ रहा इस समय। ना भगवत गीता में सुना है हमने, न भासते सूर्यो न तद भासयते सूर्यो न शांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। भगवान का धाम, वे सभी भासमान भगवान का अनुगमन करने के द्वारा ही प्रकाश देते हैं। उनका प्रकाश इन सभी को प्रकाश देता है। तो समझ रहे हैं, जो बात आचार्यगण बता रहे हैं उसी बात को यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं कठ उपनिषद से, कि भगवान के शरीर से निकलने वाले दिव्य तेज से ही अनंत ब्रह्मांडों में जो अनंत सूर्य हैं, ध्यान देना होगा, अनंत ब्रह्मांडों में हर ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है जो पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करता है, और उसका प्रकाश कहां से आता है? भगवान से आता है। ब्रह्म, उनकी जो ब्रह्म ज्योति है उससे आता है। यह ब्रह्म प्रकृति के परे है, तमसः परम, यह प्रकृति के द्वारा स्पष्ट नहीं है। इसको समझना होगा। जब बोल रहे हैं अंधकार के परे है, तो उसका मतलब ये नहीं है जो अंधकार बाहर आप देख रहे हैं इस समय, जो अंधकार इस लाइट से दूर होता है। क्या गुणों का प्रभाव इस लाइट से दूर हो सकता है? ना। तो यहां तमसः परम का अर्थ है अज्ञान के परे है।
हम लोग अज्ञान के परे हैं अभी नहीं है, क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। लेकिन भगवान को कभी भी प्रकृति के गुण स्पष्ट नहीं करते, यद्यपि वह प्रकृति में प्रवेश करते हैं। आपको याद होना चाहिए, बात हम चर्चा कर चुके हैं। प्रकृति में प्रवेश करते के बाद भी भगवान को प्रकृति का गुण कभी स्पृष्ट नहीं करता। स्पृष्ट मतलब छूता नहीं है। ये वैसा नहीं है जैसे मेरी धोती का कलर व्हाइट था, उसमें रंग लगाया गया तो ये अब क्या हो गया, सैफन कलर हो गया है, तो ये इसको छू रहा है। ये जो रंग है वह इसको छू रहा है, ये भी साथ में है तो ये छू रहा है। लेकिन भगवान प्रकृति में प्रवेश भी करते हैं तो भी वह प्रकृति के गुणों के द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होते। क्या जीव होता है? होता है, यस, लेकिन भगवान कभी प्रभावित नहीं होते। ये बात समझ में आ रही है? तमसः परम का अर्थ क्या है, ये सब समझना जरूरी है। कभी कोई पूछ सकता है कि इसका अर्थ क्या है। परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन आपसे आपकी परीक्षा ली जा सकती है। बाहर के लोग भी पूछ सकते हैं इसका अर्थ क्या है। श्रुति कहती नहीं नहीं, अगर तमह को अज्ञान, तम का माना नहीं गया, तम का मतलब ही होता है अज्ञान। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति सतगुण में है वह अपने स्वरूप को समझ रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। जो भी व्यक्ति गुणों के अंदर में है वह अपने संबंध को भगवान से नहीं समझ पा रहा है। श्रुति कहती है आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, वे सूर्य के समान हैं और तम के परे हैं। श्वेता सूत्र उपनिषद की व्याख्या की जा रही है। आदित्य वर्णम में बड़ा सुंदर अर्थ है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे सूर्य से तेज अपने आप निकलता है, और कब तक निकलता रहेगा? अशेष तेज निकलता ही रहेगा, ऐसा नहीं कि सूर्य कभी ठंडा हो जाएगा। उसी प्रकार से भगवान से दिव्य तेज निकलता ही रहता है, उसका स्रोत कोई और नहीं है। सूर्य से स्वयं ही तेज निकल रहा है, उसी प्रकार से भगवान से स्वयं तेज निकलता रहता है। यह ब्रह्म ज्ञान है, अर्थात चिदेक रस ज्ञान। मतलब भगवान, ये बड़ा सुंदर है, बहुत, कल भी मैं इसको समझा रहा था, बहुत सुंदर है। जो गुण आप भगवान में देख रहे हैं वही गुण भगवान के नाम में है। तो भगवान का नाम भी स्वयं ज्ञान है, उससे ज्ञान विकीर्ण होता रहता है, आनंद विकीर्ण होता रहता है। वह सच्चिदानंद है, तो जो उसके संपर्क में आएगा उसका ज्ञान भगवान का नाम अपने आप नष्ट कर देगा। जैसे आप देख ही रहे होंगे, जो लोग साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे भगवान की बात भी समझ में आने लगी है, इज़न्ट इट? और जो लोग नहीं साधना करते हैं उनको ये हिंदी ही समझ में नहीं आती। बात हिंदी की ही हो रही है लेकिन समझ में बिल्कुल नहीं आता। ऐसे वो तथाकथित रूप से, भौतिक रूप से बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान उनको समझ में नहीं आता। डज इट मेक? समझ पा रहे हैं बात को? इट्स ओनली बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हमें भगवान का ज्ञान धीरे धीरे प्रकट हमारे हृदय में होता है। श्रुति कहती है, ये एक बात और कहना चाहता, चिद एक रस का मतलब समझते हैं? चिद मतलब होता है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, और एक रस मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं। जैसे क्या हमारे शरीर को एक रस कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। शरीर में लगातार परिवर्तन हो सकता है। चलो, मन तो एक रस है ना? बिल्कुल नहीं है, क्षण क्षण में बदल देगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो एक रस मतलब भगवान आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक ज्ञान है, चिन्मय है, और वह वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे सूर्य के टेम्परेचर में कितना परिवर्तन आया, अभी ठंडा है कि गर्म है? सेम टेम्परेचर हमेशा से रहा। कब से रह रहा है? जब से है तब से है ही, तो उसी टेम्परेचर पे है। उसी प्रकार से भगवान चिद घन है और वैसे ही रहते, कोई उनमें परिवर्तन नहीं आता। अगर दया का गुण है तो कब तक रहेगा? अनंत काल तक। कब से आया है? अनादिकाल से। शक्ति है तो कब से है? अनादिकाल से अनंत काल तक। तो यानी कि एक रस का समझ रहे, एक जैसे रहते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। श्रुति कहती है विज्ञानम आनंद घन ब्रह्म, ब्रह्म विज्ञानम आनंद घन है। विज्ञान मतलब समझते ही हैं आप, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सब्सटेंस जिसे कहना चाहिए। आनंद भी समझते हैं, और घन का मतलब होता है घनीभूत, कंडेंस्ड। कंडेंस का एग्जांपल, जैसे संदेश कहा जाएगा, संदेश मिठाई होती है, उसे कंडेंस्ड मिल्क कह सकते हैं एक तरह से। हाँ, एकदम गाढ़ा। यस, ये आरण्यक उपनिषद से है। यह ज्ञान या ब्रह्म मुमुक्षु के लिए ज्ञेय है और शरण्य है। मुमुक्षु का मतलब है जो मुक्ति चाहते हैं। तो भगवान को अब इसको कैसे समझा रहे हैं, देखिए। भगवान ज्ञेय हैं, अर्थात जो व्यक्ति भगवान को जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं मुमुक्षुओं के लिए ज्ञेय, जो भोगी हैं
बुभुक्षु कहते हैं भोगियों को, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। तो जो भोगी व्यक्ति है, क्या उसके लिए भगवान गेय हैं? क्या भगवान को जान सकता है? जो भोग में लगा हुआ है वो भगवान को जान सकता ना? तो आप समझ गए, वह नहीं जान सकता। तो जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो इंद्रिय संयम करना चाहते हैं, वह भगवान को जान सकते हैं। तो किसके लिए गेय हैं? जो मुक्त होना चाहता है, जो इस जगत में बद्ध होना चाहता है, उसके लिए भगवान गेय नहीं है। और भगवान शरण है, क्यों? क्योंकि भगवान की शरण लेकर के ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है, अन्यथा कोई तरीका नहीं है। अब इसको वह श्लोकों से पुष्ट कर रहे हैं। श्रुति कहती है, तमहम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणम अहम प्रपद्ये। मैं उनकी शरण ले रहा हूं जो मुमुक्षुओं की शरण है। मुमुक्षु का अर्थ समझ रहे हैं? जो मुक्त, जगत से मुक्त होना चाहते हैं। वे भगवान जो आत्मा और बुद्धि के प्रकाशक हैं। इसको हमने पहले भी चर्चा किया था। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों को प्रकाशन करने वाले हैं। याद आ रहा है? आंखों में देख, उनकी वृत्तियों के प्रकाशन करने वाले हैं। हमें लगता है कि हमारी बुद्धि से सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि चला कौन रहा है? कृष्ण चला रहे हैं। आपको याद हो, मैंने एक बार समझाया था कि आत्मा यहाँ पे बैठी इच्छा करती है कुछ करने के लिए, फिर भगवान प्राणों को एक्टिवेट करते हैं और प्राण फिर मन, बुद्धि, इंद्रिय इत्यादि को सबको चलायमान करते हैं। तो सबके किसके नियमन में हो रहा है? कृष्ण के नियम में हो रहा है। ठीक है, ये बात बोली जा रही। तो भगवान गेय कैसे हैं? जो व्यक्ति मुक्त, किनके लिए गेय हैं? मुमुक्षुओं के लिए। और क्यों गेय हैं? क्योंकि उनको जाने बिना व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। ब्रह्म को ज्ञान के साधन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्म में बार बार ब्रह्म को रिप्लेस कर दीजिएगा ब्रैकेट में भगवान से। हम निर्विशेष ब्रह्म की बात नहीं करते। ब्रह्म को ज्ञान के साधन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात वह ज्ञान गम्य है। और यहाँ पे ज्ञान का अर्थ क्या है? भक्ति। क्यों? ज्ञान के द्वारा ज्ञाता ज्ञेय को जानता है। तो भक्ति के द्वारा, क्योंकि भगवान का भक्त भगवान को जानता है जो ज्ञेय वस्तु है, इसलिए भक्ति को ही ज्ञान कहा जा रहा है। क्या प्रश्न है? प्रभु जी, क्या अत्यंत आध्यात्मिक व्यक्ति के मन में एक रस होने की संभावना होती है? अगर पूरी तरह से शुद्ध हो गया तो वह एक रसी रहेगा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनारत्नम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्ति। उसकी अब उसके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं आएगी। सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम यतेन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। जो व्यक्ति भगवत प्रेम की स्थिति को प्राप्त कर गया, अब बाहर से कितना भी कष्ट आए, उसकी मति भगवान के अलावा कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग एक रस नहीं है। ब्रह्म को ज्ञान के साधन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात यह ज्ञान गम्य है। हाँ, ये इससे क्या बहुत सुंदर बात है, यानी कि ऐसा नहीं है कि भगवान को देखा ही नहीं जा सकता। यह एक बहुत ही प्रेरणादायक बात है। साहिल, कभी आपको क्या लगता है एक दिन आपको भगवान मिलेंगे? आप एक डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। ये होता है ना कि वो चाइना का स्पोक्स पर्सन, इस्कॉन का स्पोक्स पर्सन, पीआर वाले होते हैं ना। मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न शायद, तो इस श्लोक से भगवान स्वयं बोल रहे हैं ज्ञान गम्य है। अगर इस भक्ति के पथ को तुम स्वीकार करोगे तो अंत में कौन मिलेंगे? कृष्ण। जैसे हमारा समझा रहे थे ना, एक पुल है, उस पुल पे हम छोटी चींटी की तरह हैं। पुल हमने नहीं बनाया है, ये भक्ति का पुल भगवान ने दिया है, बस वो चलते रहिए। चींटी को कितना दिखाई देगा? बहुत थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा। यस, चींटी को बहुत दूर तक नहीं दिखाई पड़ेगा। वैसे मैं चींटी नहीं हूं, लेकिन फिर भी चींटी से को बहुत दूर तक नहीं दिखाई पड़ेगा। उसे अपना अगला स्टेप देखना है। देखते देखते चलते चलते देखेंगे कि एक दिन हम पुल पार कर गए और पुल के अंत में कृष्ण है। कभी कभी मैं प्रवचन में बोलता हूँ क्या भक्तों को सोना नहीं चाहिए जब मैं ये वो, तो एक भक्त ने बोला प्रभु आप निंदा कर रहे हैं। अगर निंदा नहीं कर रहे हैं, या मैं भी भक्त को क्लास के पहले थोड़ा डांट के आया, क्यों आप मंदिर में बैठ के जप नहीं करते हैं? क्योंकि देखिए हम बहुत गंभीर लक्ष्य लेके चल रहे हैं और माया आपको छोड़ना नहीं चाहती है। माया ऐसी माँ है जो आपसे बहुत प्रेम करती है। कहती बेटा यहीं रहो, जब मैं मर जाऊं तब तुम भगवान के पास जाना। अब माया कभी मरती नहीं है, उसका नाम भी अजा है। ये माताओं को नहीं बोल रहा हूं, या ब्रह्मचारियों को नहीं बोल रहा हूं, सभी के पीछे लगी हुई माया।
आप ऐसा सोचिए, फॉर एग्जाम्पल अभी सोचिए, मान लीजिए हम लोग जेल में हैं यहाँ पे, अब मैं एक कैदी हूँ जो बाहर निकलने का रास्ता मालूम चल गया है, और मैं आप सब लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ, भाई निकलने का रास्ता मालूम चल गया, सुरंग यहाँ से खोदेंगे, ये करेंगे, वो मीटिंग चलेगी, तो क्या लगता है पुलिस वाले आपके पीछे नहीं लगेंगे? स्पॉटलाइट लग जाएगी, भाई ये क्या कर रहा है, खुद तो भाग ही रहा है, दूसरों को भगाने का प्रयास कर रहा है। तो माया कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन में लगी, किसी तरह इसको जप ना करने दें, इसे भक्ति ना करने दें, क्योंकि नाम जप किया तो भगवान की स्पॉटलाइट आपके ऊपर है कि ये व्यक्ति मेरा है, इसकी रक्षा मुझे करनी। बार बार इस बात को बोल रहा हूं। आज भी मेरे भक्तों के प्रति मुझे बहुत सम्मान की भावना आ रही थी कि जो भी जप कर रहा हो सो देखो क्या है, महाप्रभु की आज्ञा क्या है, खाईते सुईते यथा तथा नाम ले, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, खाते सोते हुए नाम करो, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन नहीं है कि जब करते हुए सोते हुए नाम लो, ये बोल रहे हैं, लेकिन नाम लेते हुए सो ये नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं ऐसा कोई श्लोक नहीं है ना, खाईते सुईते यथा तथा नाम लो, खाते सोते हुए तुम नाम करो, लेकिन नाम करते हुए सो ये तो नहीं बोल रहे, क्योंकि नाम करते हुए अगर सो गए तो फिर अपराध छोड़ दीजिए, नाम ही नहीं होगा। टेस्ट वेस्ट छोड़ दीजिए, जब आप बोलेंगे ही नहीं तो कैसे होगा बताइए। टेस्ट की बात, उसकी बात छोड़ दीजिए। तो पहला लक्ष्य प्राय सभी साधकों का ये है कि वह सोई नहीं और बात नहीं करें। ये बहुत बड़ी बात है। जितना अगर आपकी सेवा है तो एक अलग बात है, लेकिन प्राय भक्तों की सेवा सब नहीं होती, बहुत गंभीर, इस गंभीरता को समझ ही नहीं रहे हम लोग। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि भगवान इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, जो गोलोक का मंत्र है, हम कलयुग स्वभाव उधर मिल गया है, इसके द्वारा भगवान समझे जाएंगे। वो स्वयं बता रहे हैं कि किसके द्वारा तुम समझे जाओगे। तो यहाँ भगवान जो बोल रहे हैं ज्ञान गम्य है, मतलब अगर हम भक्ति का साधन प्राप्त करते हैं तो भगवान हमको समझ में आएंगे। नहीं तो ये ज्ञान गम्य का मतलब ही क्या हुआ? जब अगर वो अगम्य हो रहेंगे तो फिर मतलब क्या हुआ करने का? बताइए, साधन किया क्यों जा रहा है? आपको समझ पा रहा है मैं इंस्पिरेशन कैसे ले रहा हूं इस पॉइंट से? ज्ञान गम्य है मतलब अगर आप ज्ञान का साधन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आपको भगवान समझ में आने चाहिए। नहीं कुछ कहना चाह रहे थे आप? yes. सो के नाम ले लो मतलब समझ नहीं आया। नाम लेके अरे सो रहे हैं, मतलब मान लो सोने जा रहे हैं तब भी हरे कृष्णा बोल रहे थे, तो ये है तो भी उद्धार हो जाएगा। क्या है वो? खाईते सुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। देश के कोई नियम नहीं, कहीं भी जप कर सकते हैं। तो आप अरे प्रभु जी फिर क्यों बोल रहे मंदिर में जप करो? क्योंकि वह भी एक है इंस्ट्रक्शन की मंदिर में जप करने से हजारों गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है, लाखों गुना एक्चुअली, और भक्तों का संग रहता है। और देश काल का नियम तो नहीं है, लेकिन हमारा मन बहुत गड़बड़ है, भक्तों के संग से दूर रहेंगे तो पराया जप ही नहीं करेंगे, या व्हाट्सएप चलाने लग जाएंगे, या और बहुत कुछ कार्य करने लग जाएंगे। कौन देख रहा है? ये भावना हमेशा हमारे मन में रहती है, कौन देख रहा है। एक भी व्यक्ति यहाँ पे हाथ नहीं खड़ा कर सकता जो कहते हैं कि मेरे को ये भावना नहीं आती कि कौन देख रहा है। और जब कोई लोग देखने वाले होते तो हम तो सभ्य तरह से करते हैं। अब आप लोग अगर व्हाट्सएप चेक करेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति व्हाट्सएप चेक कर रहा है मंदिर में, तो कोई ना कोई सीनियर डिवोटी डांट देगा ना, सीनियर डिवोटी आपके सामने ही बैठा है। हमारे एक भक्त, मैं और कौन, और कोई डिवोटी बोले नहीं बोले, मैं बोलूं क्या कर रहे हो भाई? एक भक्त था, अभी तो वापस घर चला ही गया, बार बार जब मैं सो रहा था तो एक दिन मैंने उसे कस के डांटा, भाई तू सोने आया तो घर चला जा। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी आदत जब ठीक हो गई तो उसने कहा प्रभु जी बहुत अच्छा आपने डोज दिया था उस दिन। क्योंकि इस समय गेम जो है ना, ये जन्म और मृत्यु के बीच वाला गेम है, ये हल्का फुल्का गेम नहीं है, और उसके अलावा हमारे पास कोई समय नहीं होता है। तो मैं खाली ये बात बोल रहा हूं कि जो हरे कृष्ण मंत्र है ये कोई सामान्य मंत्र नहीं है, इसके ये मोक्ष मंत्र है, और इसके द्वारा हमें भगवान को जानना है। ये हल्की फुल्की बात नहीं कर रहे हैं हम। और महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं सारे साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन है, सबसे मुख्य प्रमुख साधन है भगवान का नाम जप करना। मैंने पहले भी आपको बताया था, वो श्लोक अगर मैं कोट नहीं कर पा रहा हूं, जप नैव समसिद्ध्यात्, जप से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है एक ब्राह्मण को, चाहे वो कुछ करे या कुछ ना करे। इट इज सो इंपॉर्टेंट। मैं खाली इस बात बोल रहा हूं कि वो ज्ञान गम्य है, और अगर हम भक्ति के साधन को स्वीकार करते हैं तो एक दिन भगवान हमको समझ में आएंगे। तम एव विदित्वामिति, तम एव विदित्वा अति मृत्युम एति, उनको जानकर व्यक्ति मुक्त हो जाता है।
जानकर का अर्थ क्या है? आपको श्लोक जानते हैं चौथे अध्याय से, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुना। जो भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को समझता है वह जन्म नहीं लेता, दोबारा वह मुक्त हो जाता है। दिष्टितम अर्थात वे सभी के हृदय में नियामक के रूप में स्थित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, धिष्टितम का केवल अर्थ यही नहीं है, अधिष्ठितम। अधिष्ठितम शब्द से धिष्टितम आ रहा है। अधिष्ठित मतलब कंट्रोलर के रूप में वह अधिष्ठित है। समझ में आ रहा है? अधीक्षक तो सुना ही होगा, उसी तरह से अधिष्ठित होता है। मतलब ऐसा नहीं कि अब आप कुछ भी, हम कुछ कर रहे हैं तो बिना भगवान की नियम के बाहर जाके कुछ कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे कि एक बार श्रीवास ठाकुर जी बहुत घबरा रहे थे, उनको सुना कि मुसलमान को मारने के लिए आ रहे हैं, तो महाप्रभु उनके पास आते हैं, कहते हैं तुम क्यों डरते हो? क्या उसके पास शक्ति है कुछ करने की? मैं परमात्मा के रूप में उसके हृदय में हूं, क्या उसके पास कुछ भी शक्ति है करने की? मेरे क्या कहें, सैंक्शन के बिना, सैंक्शन क्या कहेंगे, अनुमति के बिना कुछ भी शक्ति नहीं। ऐसे ही हम हर व्यक्ति, जिससे मैं कुछ बोल रहा हूं तो उससे पहले कुछ सोच रहा हूं और सोच करके बोल रहा हूं। और सही बताऊं तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं, इतना फास्ट हो रहा है कि मैं भी अनुभव नहीं कर पा रहा हूं कि मैं कब सोच रहा हूं और कब बोल रहा हूं। क्या आपको समझ में आ रहा है साहिल रू? कितना फास्ट है ना सब कुछ। ऐसा लग रहा है कि मैं स्वयं कर रहा हूं, और ऐसा लगता है लोगों को कि ये तो अपने आप बोल रहे हैं, मैं इस समय कुछ सोच भी नहीं रहा हूं। को पता है, इट्स कमिंग एंड आई एम स्पीकिंग। इट्स अमेजिंग हाउ कृष्ण इज देयर। भगवान हर तरह से नियम। जैसे हमारे प्रभु जी मृदंग बजाते हैं, आप कैसे बजाते हो? हाथ से बजाते हैं तो मुझे पता ही है, लेकिन आप कुछ सोचो कि कौन सी ताल कैसे चल रही है। और आपने भी देखा होगा कि आप जिन लोगों को सिखाते हैं, हर व्यक्ति सीख नहीं पाता। क्यों नहीं सीख पाता? उसके हाथ नहीं होते या उसके कान नहीं है। कैचिंग पावर, अब समझ में आ रहा है वो पावर कहां से आ रही है? कैचिंग पावर। हम लोग कहते हैं कैचिंग पावर, और हर व्यक्ति कुकिंग नहीं कर सकता, या कर भी लेगा तो उसका वैसा शक्ति नहीं, वैसा स्वाद नहीं आता। आप समझते हैं इन बातों को? ये सब गुण शक्ति कहां से आ रहे हैं? नियामक के रूप में भगवान। ठीक है, कभी आप लोग का अनुभव होगा कि प्रीचिंग में आप वही बातें बोलेंगे, एक व्यक्ति का हाँ साहब बहुत बढ़िया, तुरंत स्वीकार कर लेगा, और दूसरा व्यक्ति क्या है नहीं, बिल्कुल नहीं मानते, फालतू बात। तो ये सब कौन करा रहा है? भगवान ही हृदय में बैठे हुए नियामक। इसलिए धिष्टितम का अर्थ है अधिष्ठित हैं नियामक के रूप में। श्रुति कहती है अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम। आप देखिए कितना सुंदर टीका है कि हर शब्द की जो व्याख्या कर रहे हैं उसको वह श्रुति वाक्य से पुष्ट कर रहे हैं। आप कहेंगे नहीं, धिष्टितम का अर्थ तो बस केवल यही है कि भगवान बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे, लेकिन कहते हैं ना, श्रुति कहती है अंतः प्रविष्ट, सबके हृदय में प्रवेश करके शास्ता जनानाम। शास्ता मतलब शासन कर रहे हैं, जीवों का शासन कर रहे हैं। ये चीज हमको कितना समझ में आई? थ्योरी तो समझ में आ रही है। अगर कोई बुरा बर्ताव करता है तो कभी हम सोच पा सकते हैं अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम? हाँ जी, माइक पे बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कोई भी चीज अगर होती है तो उसके पीछे 5 कारण होते हैं, जैसे हम भगवत गीता में देखते हैं। 5 कारण होते हैं। 5 कारण होते हैं। तो जैसे यहाँ पे नियामक की बात आ रही है, तो भगवान, अब जैसे हम मारना चाहते हैं तो हमारा प्रयास भी उसमें लग रहा है, तो भगवान तो उसके लिए परमिशन दे नहीं रहे हैं, विवेक भी हमारे पास है। तो कैसे नियामक को किस तरह से समझे हम यहाँ पे? देखिए, जैसे मान लीजिए मैं किसी को मारना चाहता हूँ, मारना तो अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, अच्छी बातें करते। मान लीजिए मैं आपको प्रसाद खिलाना चाहता हूँ, तो मान लीजिए मेरी इच्छा है सेवा करने की, दैट्स गुड। तो बुद्धि कौन दे रहा है कि भाई ये वैष्णव है, भक्त है, आपकी सेवा करना चाहिए? भगवान दे रहे हैं। हाथ कौन चला, हाथ में चलने की शक्ति, हाथ कुछ करने की शक्ति, सेवा करने की शक्ति कौन दे रहे हैं? भगवान। सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, केवल हम इच्छा कर रहे हैं, और इच्छा की वजह से सारे फायदे मिल जा रहे हैं। यह बातें अभी और आगे भी क्लियर होंगी कि जीव से कर्तृत्व आप नहीं निकाल सकते, जीव इच्छा करता है, समझ रहे हैं? बाकी सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल दिया जाता है, भूरिजन प्रभु समझाते हैं अपने उसमें, कि एक बच्चा, वेट लिफ्टिंग होता है ना, वेट लिफ्टिंग में क्या कहते हैं उसको, दोनों तरफ, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? अरे भारोत्तोलन नहीं, प्लेट्स लगी रहती है साइड में, बीच में रॉड रहती है। तो एक बच्चा उठाना चाहता है, लेकिन उसकी इच्छा उठाने की, उठा नहीं सकता है, तो पिताजी पीछे से आके उठा देते हैं, और उसे लगता है कि वो उठा रहा। जैसे मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी के पास बुलेट थी।
तो अब बुलेट में मैं आगे बैठा था, वो मुझे वो घटना अभी भी याद है। और वह उसका जो वो क्या कहते हैं स्टेयरिंग या जो भी रॉड वो पकड़ रहा था मैं, और पिताजी संभाले हुए थे, तो मैं सोच रहा था कि मैं इसको संभाल रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, लेकिन मेरी केवल इच्छा मात्र थी कि उसको थोड़ा सा आगे पकड़ें। काम से पिताजी ही कर रहे थे सारे। समझ रहे मेरी बात? हमेशा याद रखना चाहिए, हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं और जो कोई और भी कुछ कर पा रहा है वो केवल भगवान के द्वारा ही की प्रेरणा से ही हो रहा है। ये शब्द अभी आने भी वाले हैं, प्रेरितारा, यह हम पढ़ चुके हैं कि जो समझता है कि ज्ञाता और प्रेरितारा कौन है, प्रेरितार कौन है, वो शांति को प्राप्त होता है। वे सभी में प्रवेश करते हैं और सभी के नियामक हैं। तैत्तिरीय अरण्यक। यह नहीं कहा जा सकता कि श्लोक 14 से शुरू होने वाले श्लोकों में जीव का वर्णन है, क्योंकि यह इससे पहले का विषय था, 14 से पहले वाला। यह श्लोक परम भगवान को इंगित करते हैं, क्योंकि इस अध्याय के विषय यह भी है कि जीव के अलावा भगवान भी क्षेत्रज्ञ हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि अभी क्षेत्रज्ञ का वर्णन हो रहा है या ज्ञेय वस्तु का वर्णन हो रहा है, तो इसमें भगवान का वर्णन हो रहा है। उन साधनों का जिनका वर्णन हुआ था, जिससे कुछ जाना था, वह है जीवात्मा और भगवान। तो जीवात्मा का एक श्लोक में वर्णन हुआ था और बाकी सारा वर्णन भगवान का हो रहा है। सभी जगह उनके हाथ और पैर हैं, यह भगवान को इंगित करता है, क्योंकि यही विषय श्वेताश्वतर व अन्य उपनिषदों में भी भगवान को ही इंगित करता है। यहाँ पर भी अन्य उपनिषदों के समान एक समान, हाँ, उपनिषदों के समान जीव और भगवान की व्याख्या को मिश्रित रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी कि 14 के पहले वाले श्लोक में जो था अनादिमत परम में, उसमें भगवान ने जीव का वर्णन किया और उसके बाद अब भगवान का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई आचार्यों की टीका नहीं पढ़ता है, आचार्यों का अनुगत्य नहीं लेता है, तो वह जीव के गुणों को भगवान के गुणों से मिक्स करके समझेगा। और आप ये देख सकते हैं बहुत बार उपनिषदों के कोटेशन दिया गया था, तो कहीं पे उस बात को ब्रह्म को जीव से लिया गया और कहीं पे ब्रह्म को भगवान से लिया गया। तो वह कंटेक्स्ट में समझना होता है। अपने मन से कोई समझेगा तो मायावादियों की तरह वो सोचेगा कि जीव ही भगवान हो गया। तात्पर्य प्रभुपाद का पढ़ते हैं यहां तक। अच्छा, ये शैली समझ ठीक है कि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, फिर समझाते हैं, समझ में आ जाता है। अब अगर आप इसको दोबारा पढ़ना चाहते हैं, पूरी तरह समग्रता में समझना चाहते हैं, तो फिर आपको स्वयं फिर से एक बार पढ़ना होगा, तब वो समझ में आएगा। एक मेरा अनुभव है कि आज सुबह हम सुन रहे थे महाराज के प्रवचन को, लेकिन अभी मैं जब रिकॉर्डिंग सुन रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कितनी बातें मैं मिस कर देता हूं। जैसे अभी आज आप महाराज समझा रहे थे कुत्ते वाला एग्जाम्पल, कि पंडित जी को कन्विंस कर दिया था कि वो बकरा कुत्ता है। तो मैं उस वक्त प्रवचन सुन रहा था, क्योंकि उससे पहली वाली बात का लिंक टूट गया था, तो मैं समझ नहीं पा रहा था महाराज जी एग्जाम्पल दे क्यों रहे हैं। लेकिन महाराज जी समझा रहे थे कि अगर किसी व्यक्ति को संशय हो जाता है तो वह संशय की तरफ ही जाता है, इस बात को समझा रहे थे। तो इसलिए प्रवचनों को अगर आप समझना चाहते हैं तो वापस एक बार पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कुछ बाहर नहीं जा रहा हूँ, केवल जो टेक्स्ट है उसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोबारा पढ़ सकते। तात्पर्य, परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। जिन चीजों की व्याख्या हम कर चुके हैं उसको नहीं करेंगे, हम कर चुके हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज है। इसकी हो चुकी थी व्याख्या। भौतिक जगत में वह ब्रह्मज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महतत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। भगवान का तेज है इस जगत में, लेकिन प्रकाशित नहीं होता है। कुछ पूछ रहे थे, माइक इनको दीजिए जब तक मैं आगे पढ़ रहा हूं। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। एक छोटा सा मेडिटेशन, ये जगत ही अंधकार में है, यस नो? अगर सूर्य को हटा दीजिए तो एकदम गुप्त अंधेरा, एकदम गुप्त अंधेरा, डरावना है ना? एकदम जीरो अंधेरा। सूर्य हटा दीजिए, एकदम अंधेरा। यस वो जी, जैसे आपने बताया कि आध्यात्मिक जगत में सूर्य नहीं है, और आध्यात्मिक जगत में सूर्य नहीं है, ये कब मैंने कहा? रिकॉर्डिंग में तो ऐसा बोला नहीं गया है कभी। वहां पे सूर्य भी है, चंद्रमा है, लेकिन उनके प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक जगत में क्या है ये समझना तो बड़ा कठिन है। फिर भी आपका प्रश्न पूछिए। सुन का आपने वर्णन नहीं सुना है तो गोलोक में केवल लीला होती है ना, मत सुबह वाली, दोपहर वाली, रात्रि वाली। भगवान का प्रकाश तो हमेशा प्रकाशित रहता होगा। चंद्रमा हो सकता है तो सूर्य नहीं हो सकता है, तारे नहीं हो सकते हैं। देखिए, गोप कुमार सीधे सीधे कहते हैं कि गोलोक में और यहाँ पे मैं कोई अंतर नहीं देखता। तो जो वस्तु यहाँ दिख रही है वो वस्तु वहां दिख रही है, वो भी एक गांव जैसा दिखता है।
गांव है, लेकिन अगर उसमें सूर्य ना हो तो कैसे चलेगा? आप बृहद भागवत में पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ सारी चीजें नियामक के रूप में है, वहां सारी चीजें सेवक के रूप में है। क्या आध्यात्मिक जगत में काल है, लेकिन नियामक के रूप में नहीं है, सेवक के रूप में। तो वह जब हम पहुंचेंगे तो अब समझ जाएंगे। आप ऐसा करना, आप अलग अलग, हम लोग अलग अलग वैकुंठ में जाते हैं, तो आप वहां का इन्फॉर्मेशन दे देना, मैं वहां का दे दूंगा। लेकिन भगवान की लीला होती है ना, सुबह दोपहर शाम की लीला होती है कि नहीं गोलोक में? अब आप वहीं जाके झगड़ा करेंगे। जब हम पहुंचेंगे, अगर मैं पहले पहुंच गया तो मैं वहां से टेलीग्राम कर दूंगा, आप पहले पहुंच गए तो बता देंगे। स्वयं प्रकाशित है, लेकिन फिर भी वहां पे जब चंद्रमा है तो वहां पे सूर्य क्यों नहीं हो सकता? बताइए। फिर चंद्रमा के नहीं, फिर चंद्रमा की क्या जरूरत है? अगर आप ऐसा कहें कि आकाश भगवान के द्वारा ही प्रकाशित है, तो इसका मतलब है वहां पे इसका मतलब है कि कभी रात्रि नहीं होगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि वहां पे सब कुछ भगवान के प्रकाश से आलोकित है, तो उसका मतलब ये भी कंसेप्शन हुआ कि वहां पे कभी रात्रि नहीं होगी। लेकिन गोलोक में रात्रि है। हमने पढ़ा था, जब गोप कुमार जाते हैं तो उस समय शाम का समय होता है, जब पहली बार गोलोक जाते हैं और कृष्ण लौट रहे होते हैं, और फिर उनका आलिंगन कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो खाना खाने जाते हैं, खाना नहीं डिनर करने जाते हैं, और माता कहती है रात्रि हो गई है। रात्रि हो गई तो केवल रात्रि ही रहेगी, दिन नहीं रहेगा। दिन में सूर्य कृष्ण खड़े हो जाएंगे। देखिए, समझिए मेरी बात, अगर आप गोलोक के मूड की बात करेंगे तो गोलोक में कृष्ण सूर्य की तरह नहीं दिखाई पड़ेंगे, तो वो बच्चा नहीं दिखेंगे। यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। जैसे अभी आज ही में सुन रहा था, पूतना वध में भगवान अपने तेज को छिपाए हुए थे, तो भगवान से पूरा जगत आभासित हो रहा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सूर्य नहीं है। नहीं तो फिर लीला के लिए सूर्य है, प्रकाश के लिए सूर्य नहीं है। और वो सब झगड़ा तो तब तक हो चलता ही रहेगा जब तक वहां पहुंच नहीं जाते। तो पहुंच के सारा झगड़ा से मेरा मतलब है, जैसे झगड़ा का अर्थ मैं वृंदावन चंद्र महाराज के सेंस में ले रहा हूँ कि विवाद चल रहा है कि भाई सूर्य है या नहीं है, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है ना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने आप मुझसे महाराज से तो मैं आप ब्रह्मा है मैं एक बार बोला महाराज ये तो हमने सुना नहीं है, तो कहते आप ब्रह्मा जी हैं सब सुन लिए हैं, सब पढ़ लिए हैं। आप बृहद भागवत को पढ़िए तो समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग सोचते हैं कि काल वहां पे नहीं है। काल नहीं, ऐसा नहीं है। वहां मैं अगर प्रश्न करूं वहां पे असुर हैं तो क्या होगा? उत्तर अब आपने कहा असुर नहीं है, अब मैं बृहद भागवत में दिखा देता हूं, वहां पे हैं असुर। असुर रूप में है, असुर भक्त है। अरे अब देखिए, पॉइंट ये है कि शास्त्र बहुत विशद है, बहुत सारी बातें हम नहीं जानते हैं, उसको हम पढ़ के कंफर्म कर सकते। ठीक है, वैदिक साहित्य में स्पष्ट है। देखिए, जहां पे जब दूध भी एक व्यक्ति है, क्या समझेंगे उस स्थान को? बताइए। जब दूध एक व्यक्ति है तो उसके बाद आप क्या समझेंगे? बताइए। अभी जो दूध आपके लिए पीछे मतलब गर्म हुआ है वो तो ना आपको कह रहा है कि अरे भक्त पिया नहीं है इसलिए मैं तप रहा हूं। जस्ट इनकंसीवेबल, कोई डायमेंशन की बात नहीं कर, स्वर्ग नहीं समझ सकते यहां से बैठे बैठे, तो आप आध्यात्मिक जगत कैसे समझेंगे? बताइए। वैदिक जगत साहित्य में स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं हैं, वे तो आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ लोक में स्थित हैं, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् श्वेताश्वतर उपनिषद। वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर है। सारी बातें स्पष्ट है ना, इसकी व्याख्या हो चुकी है। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। इसको हम अच्छे से व्याख्या कर चुके हैं, मतलब अच्छा मतलब पढ़ चुके हैं उसको। ये सब भगवान का वर्णन है। भगवान स्वयं ज्ञान है, जो जैसे सूर्य स्वयं तेज है, मानते हैं? स्वयं तेज है, तेजोमय है पूरी तरह, तेज से अलग नहीं है। इसलिए जो और पूरे जगत को तेज प्रदान करने वाला भी है, तो उस प्रकार समझना चाहिए। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। एक वैदिक मंत्र है, तमह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्ष वैर शरणम
अहम प्रपद्ये, तो टीका में पढ़ा था। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। जहां तक चरण में जाए, क्यों शरण में जाए? क्यों? क्योंकि भगवान की शरण में जाए बिना व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। तपन्ति तापै पतन्ति पर्वताद वदन्ति वादै यजन्ति याजै हरिम बिना नैव मृत्युम तरन्ति। श्रीधर स्वामी जी का टीका है। कितनी तपस्या कर लीजिए, कितना ही वाद विवाद कर लीजिए, कितना ही यज्ञ कर लीजिए, बिना हरि के शरण लिए व्यक्ति मृत्यु को पार नहीं कर सकता है। यही बात है। जहां तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य में से भी पुष्टि होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लंघा जा सकता है। बहुत सुंदर बात है। इसको एक और एंगल से देखिए। ज्ञेय वस्तु मतलब जिसको जाना जाए। जानने जाने के बाद कुछ फायदा होगा, तभी तो जानना चाहते हैं आप। यस। अब परम ज्ञेय वस्तु भगवान कैसे हैं इस एनालिसिस के हिसाब से? किसी वस्तु को आप जानना चाहते हैं, उसके पीछे आप सोचोगे कुछ फायदा होगा, तभी तो जानना चाहते हो। तो परम ज्ञेय वस्तु भगवान है। इससे प्रमाणित करिए इस बात से। यस, वेरी गुड। जिनको जान करके, भगवान को जान लेने के बाद अब कुछ जानने के लिए नहीं योग्य बचा और व्यक्ति परम लाभ की प्राप्ति करेगा, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं ज्ञानम ज्ञेयम। शायद ये सब बातें बहुत एनालिटिकल लगती होंगी, लेकिन इस सभी के द्वारा हमारी मति भगवान में जाती और विचार करना चाहिए कि इस जगत की किसी वस्तु को जान करके क्या मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो उसके पीछे भागने से क्या फायदा। वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। इसकी व्याख्या की जा चुकी है। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतएव यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा, क्षेत्रज्ञ। पहले के हाथ पैर केवल किसी के एक स्थान तक सीमित हैं, एक देशी हैं। पहले का मतलब क्या हुआ? जीवात्मा के बारे में। जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। इसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपनिषद में इस प्रकार हुई है। सर्वस्य प्रभुमिम ईशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। यह वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतएव वह उन सबका चरम लक्ष्य है। सिंपल सा पॉइंट है। यहाँ कहना चाहते हैं चरम लक्ष्य है कि जब तक व्यक्ति कृष्ण से अपने संबंध को जागृत नहीं कर लेता, वह एक यात्रा पे ही है। उसका अंतिम पड़ाव अभी नहीं आया है। ठीक है। क्यों साहिल प्रभु, क्यों ऐसा बोल रहा हूं? या कोई और भक्त बोल सकता है कि क्यों बोल रहा हूं मैं ये शब्द, ये वाक्य क्यों बोला गया? यस कृष्णा। शरीर बदलते रहता है, वो तो अंतिम पड़ाव कहाँ से आएगा उसका? बार बार शरीर बदल रहा है, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में जा रहा है। ठीक है, ये भी उत्तर हो सकता है। और कुछ? सब लोग अग्री कर गए, लेकिन क्या अग्री इसीलिए किए गए थे कि क्लास जल्दी समाप्त हो जाए? हाँ हाँ बोल देना कुछ कुछ कुछ। माइक दीजिए। यस। जब तक भगवान को नहीं जानेंगे तब तक तो ये चलता रहेगा जन्म मृत्यु का चक्कर, क्यों अंतिम में उन्हीं के पास ही सब कुछ हो सकता है फाइनल। ठीक है, वही बात आप थोड़ा सा अलग तरह से कह रहे हैं, लेकिन मैं खाली ये बोल रहा हूं कि भगवान को जानना मतलब भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप की अनुभूति करना। जो भगवान से आने वाला सुख है उसकी अनुभूति करना, और वह अनुभूति होती है भगवत प्रेम के द्वारा। जो भगवान से हमारा संबंध है उसको जागृत कर लेना। बहुत गंभीर बातें, मैं जो खाली बोल ही रहा हूं, उनका बहुत वेटेज है, बहुत वेटेज है। जब तक कृष्ण से संबंध को व्यक्ति जागृत नहीं करता है, वह असंतुष्ट ही रहेगा। सवै क्या है वो? सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्ध। जब तक यह प्रेमा भक्ति की स्थिति प्राप्त नहीं होगी, जीव संतुष्ट नहीं हो सकता है। ये बात है। इसीलिए चरम लक्ष्य कृष्ण को कहा गया है। अतएव इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। कभी भी जीव भगवान नहीं बन सकता और न भगवान कभी जीव बनते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? एक यहाँ पे तो प्रश्न नहीं है, और यहाँ आप में से किसी का कोई प्रश्न है? ओके, चल स्टॉप हियर देन। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। क्वेश्चन